नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद से राजनीतिक भूचाल आ गया है। स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के सरकारी प्रस्ताव से शुरू हुआ यह विवाद अब मारपीट, गिरफ्तारी और रैलियों तक पहुंच गया है। राज ठाकरे की एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने एकजुट होकर मराठी अस्मिता के नाम पर मोर्चा खोल रखा है। शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यूबीटी खुलकर मराठी पक्ष में खड़े हैं। ये विवाद अब महाराष्ट्र की सीमाओं को भी पार करके यूपी, बिहार और झारखंड तक पहुंच गया है। भाषा विवाद पर कांग्रेस खामोश है। महाराष्ट्र कांग्रेस इस विवाद से दूरी बनाती दिख रही है। वहीं कर्नाटक का विवाद दिल्ली पहुंच गया है। सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार आज राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। क्या राहुल गांधी कर्नाटक की समस्या का समाधान कर पाएंगे? क्या राज और उद्धव बीजेपी और शिंदे गुट के लिए चुनौती बन पाएंगे? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नाटक में लंबे टाइम से कुर्सी की जो खींचतान चल रही है, अब उसको लेकर राहुल गांधी की एंट्री हो गई। आज बड़ी मीटिंग होने वाली है। समस्या का समाधान ये या फिर ये समस्या और बढ़ेगी? देखिए, वापस बिहार से आ पाएंगे तब तो। नीतीश कुमार की पुलिस बड़ी बदमाश है, रिकॉर्ड ठीक नहीं है उनका। बीजेपी वाले जब एक बार किए थे नीतीश जी के खिलाफ तो वहाँ इतनी लाठियाँ बजी कि आदमी नारा लगाना भूल गया। फिर डाक बंगला चौक पे ये लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, धरना प्रदर्शन करने दिया जाए, लेकिन लुक एट द प्रायोरिटी ऑफ दिस मैन। एक राज्य में सरकार गिरने जा रही है और उधर से आपका सारा जो तमाशा आपने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया वो आपके खिलाफ दिल्ली के अंदर में माहौल क्रिएट कर रहा है कि चीन के कहने पे आपने राफेल कितने गहरे सवाल पूछे। आपको बड़ी चीजों को मैनेज करना है। आप एक कार्यकर्ता के तरह इनकलाब जिंदाबाद करने जो है पहुंच गए वहां। लुक एट द प्रायोरिटी। अभी तक एक शब्द आपने नहीं कहा महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है। जो देखेगा वहां वो कांग्रेस से सवाल पूछेगा। खैर, कर्नाटक पे आते हैं। कर्नाटक में हम लोग लगातार पिछले 10 दिन से बोल रहे हैं जी कि चंद्र टले सूरज टले, टले जगत के हर व्यवहार। डीके शिवकुमार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, कम वाट में, कुछ भी कर लो। आप बनाओगे तो अच्छा, नहीं बनाओगे तो वो पार्टी तोड़ के बनेंगे। और वही बात बताने के लिए वो सब जगह आकर के बता भी रहे हैं और सिग्नल भी दे रहे हैं। खबर आ रही है कि वो बीजेपी के लीडर से मिल रहे हैं। वो ज्यादा डिटेल राजीव देंगे अभी। वो पिछली बार भी आए तो बीजेपी के कुछ अधिकारियों से मिलके गए। दिल्ली में थे 2 दिन के लिए। एक दिन राहुल गांधी और उनकी टीम के साथ मुलाकात हुई और एक दिन वो कहां गायब रहे। जानकारी यह है कि बीजेपी के लोगों से मिले। ऐसे त्रिकुंड नहीं लगा करके घूम रहे थे वो कुंभ में, वो सिग्नल दे रहे थे। महाशिवरात्रि में वो कोयम्बटूर अमित शाह जी के साथ 1.5 घंटे कोई वहां पे मौसम की जानकारी नहीं ले रहे थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सीधी उंगली से घी निकले तो ठीक, टेढ़ी करनी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा ही घी निकाल के निकल जाएंगे। तो ज्यादा घी निकाल के लेके चली जाएंगे। 100 से ज्यादा विधायक इनके पास में है। पार्टी टूटेगी। लेकिन सवाल सिद्धारमैया का है। सिद्धारमैया कह रहे कि हमको नहीं जाना, हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मैं नहीं तो कोई नहीं। और इसलिए ये जो मसला है, ये मसला इसलिए सीरियस होता चला जा रहा है। लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस और उसके गठबंधन को वोट दें या ना दें। जिता देते हैं तो 5 साल ये सरकार नहीं चला पाते, और सरकार चलाते हैं तो आपस में ही लूट मार करके जो है आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। तो ऐसे लोगों को वोट देना ही वोट को बर्बाद करने जैसा है। बिल्कुल। कर्नाटक का जो मसला है उसे डीके शिवकुमार ने और पेचीदा बना दिया। दिल्ली आए, राहुल गांधी से मुलाकात से पहले कई और उन्होंने मुलाकातें की। क्या है उसके मायने? देखिए, ये डीके शिवकुमार ने पेचीदा नहीं बनाया, ये तो राहुल गांधी ने बनाया।
राहुल गांधी ने बंद कमरे में वादा किया था कि नहीं भाई 2.5 साल का कार्यकाल रहेगा, तो अब वो आश्वासन जो दिए थे उसको पूरा करने का समय है। सितंबर अक्टूबर में ये टाइम आने वाला है, इसलिए 2 महीना पहले से ये दबाव बना रहे हैं कि भाई अपने तरीके से आप सही फैसला लोगे तो हम अपना कैबिनेट चुनेंगे, किन किन लोगों को रखना है, किन लोगों को हटाना है, अपने लोगों को कैबिनेट में जगह देनी है। ये रिसफल होगा तो अचानक से तो नहीं होगा, तो अपने लोगों को हम अपने साथ रखेंगे, हम अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे। लेकिन टस से मस हुआ नहीं जा रहा। पहले सुरजेवाला गए, वो भी आश्वासन देकर आ गए कि नहीं नहीं अभी कुछ दिन तक शांत रहते हैं, समय आने पर बताएंगे। खड़गे से पूछा गया, वो बोले कि नहीं हाई कमान समझते हैं, जानते हैं, ये पोस्टमैन बनकर गए थे। जैसे पिछली बार जब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आए थे दिल्ली मीटिंग करने के लिए कि नहीं नहीं भाई कौन सीएम बनेगा, तो यही 3 बार आना जाना हुआ खड़गे का। और खड़गे खुद के अपने अपॉर्चुनिटी में लगे हुए हैं। वो तो सोचते हैं कि ये दोनों को हटाओ और खुद मुझे सीएम बना दो, क्योंकि वो कर्नाटक में इतने सालों से राजनीति करते हुए सीएम तो बने नहीं, अब बने हैं प्रेसिडेंट कांग्रेस का, जो भी पपेट प्रेसिडेंट हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया था अशोक गहलोत ने जब सीएम थे। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया नहीं नहीं भाई हमको नहीं चाहिए ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, जो सोनिया गांधी राहुल गांधी की चरण वंदना दिन भर करता रहे। हमको तो एक राज्य का पावर चाहिए, और पावर लेते रहे। 93 विधायकों ने इस्तीफा दिया था उस समय जब जबरदस्ती किया जा रहा था कि अशोक गहलोत दिल्ली आ जाओ। अब वही स्थिति यहां हो गई है। तो डीके शिव कुमार दिल्ली आना है और उसके बाद इधर सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया गया। अब दोनों को आना था तो डीके शिव कुमार ने प्लानिंग अपनी कर ली कि एक दिन पहले चलते हैं, मंत्री तो हम भी हैं और दूसरे मंत्रियों से बातचीत भी करेंगे। तो सीआर पाटिल और उधर भूपेंद्र यादव, ये दोनों के साथ शेड्यूल कर लिया। और दोनों भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेता हैं जिनका पीएम मोदी के साथ भी और अमित शाह के साथ भी बेहतर संबंध है। सीआर पाटिल और भूपेंद्र यादव ये दोनों संगठन के लोग हैं, अभी मंत्री बनाए गए हैं और बेहतर कोऑर्डिनेशन इनका पार्टी के अंदर है। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात भी इन लोगों की चल रही है, इसलिए चुना भी गया। सिद्धारमैया ने चुना कि ये सीधे अमित शाह से बात कर सकते हैं, सीधे पीएम मोदी से बात कर सकते हैं, इसलिए दोनों के साथ मीटिंग की। अब राहुल गांधी के पास ये ऑफर अपना रखेंगे। ऐसा लगता है रात में मीटिंग बुलाई गई है कि आज रात में मीटिंग करेंगे, पहले बिहार से घूम कर आ जाए। तो रात में जब मीटिंग होगी उसमें सिद्धारमैया का अपना ऑफर है कि या तो हां कह दो या तो सरकार बदल जाएगी। जो हमारा कैलकुलेशन है, यानी सिद्धारमैया अपना कैलकुलेशन कर चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के पास 89 विधायक, और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो इनके समर्थन में ऐसे तो बार बार कहा जा रहा है 100 विधायक हैं, 100 विधायक हैं। अगर कम भी हुई, सिद्धारमैया जो पिछली बार गेम किए थे, ये डिप्टी सीएम बनने के चक्कर में ही कांग्रेस की सरकार गिरी थी, क्योंकि एचडी कुमारस्वामी को राहुल गांधी ने कहा भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो जेडीएस के कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सिद्धारमैया डिप्टी सीएम थे, इन्होंने सरकार ही गिरवा दी, अपने ही लोगों को कह दिया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, इस बार तो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे चक्कर में राहुल गांधी फंस चुके हैं कि डीके शिव कुमार की इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत, डील, और उधर सिद्धारमैया का वो रूट तरीका कि हम गद्दी छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ने पर मजबूर करोगे तो हम भी कांग्रेस तोड़ देंगे। तो ऐसे में कांग्रेस में सरकार तो बदलनी ही है, सीएम भी बदलना ही है। अब आगे देखते हैं कि कितना दिन समय लगता है इसके बदलाव में। बिल्कुल, विवाद तो महाराष्ट्र में भी गहराता जा रहा है। भाषा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, हिंदी भाषा को लेकर, वो अब मराठी बनाम हिंदी हो गया है। तो इसमें जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये सिर्फ मीडिया में चल रहा है, टेलीविजन वाले कर रहे हैं जी। आपको जो है मेरा रोड पे 2000 इकट्ठे हुए ना, 2000 ना, मराठी वर्सेस हिंदी अगर हो गया होता तो महाराष्ट्र इतने बड़े राज्य के अंदर कम से कम 20 शहरों में प्रोटेस्ट होना चाहिए था, हर जगह बवाल होना चाहिए था। मैं शुरू से कह रहा हूं 0 × 0 = 0। ये दोनों जीरो हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के फूके हुए शेर हैं, फूक गए सब, खत्म। और जो लोग वहां पे
वसूली का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं, जो इसी बात के लिए खा रहे हैं कि भाई हम मनसे के आदमी हैं, हम उद्धव के आदमी हैं, जिनका जीवन यापन इसी चीज से हो रहा है, ये कोई पढ़े लिखे लोग हैं क्या? मराठियों की जो मारपीट हुई है वो काफी, ये तो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। वो 1000 के आसपास वो पहुंच गए। यू हैव एक्सपोज्ड योरसेल्फ। कुछ लोगों को पकड़ के ले जाया गया। जो कुछ भी बीएमसी में आप फायदा उठा सकते थे, उसको सिंध ने भेजा सरनायक को कि चल जाओ तुम भी, बाद में फिर देखेंगे। प्रताप सरनायक, और प्रताप सरनायक भी आ गया कि भाई हमें लीडर। भाई आज प्रोटेस्ट में ना उद्धव आए ना राज ठाकरे आए, तो आया कौन? तो वो सिंधे का आदमी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप बेफिजूल विवाद खड़ा कर रहे हो। खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस पार्टी पता नहीं हो जो होता है कि 4 बच्चे एक बिल्ली को घेर लेते हैं और बिल्ली कैसे छटपटाती है, भागने के लिए जगह ढूंढती है, वो ढूंढ नहीं रही है। ये सब निपटेंगे। अभी बिहार इलेक्शन में ये मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि कल सुनवाई है वहां सुप्रीम कोर्ट में ये एसआईआर के ऊपर। उसमें उद्धव ठाकरे भी वहां पे जो है एक पिटिशनर है। तो सब जो है एक साथ आप लोग आ गए हो, तो भाई तेजस्वी से पूछा जाएगा ना, भाई उद्धव को कंडेम करो। उद्धव को कंडेम करने के लिए तेजस्वी से पूछा जाएगा ना, भाई हिंदी वालों को मारा जा रहा है और हिंदी राज्य में कांग्रेस पार्टी किस मुंह से वोट मांगने आएगी? भाई मुद्दा कुछ नहीं है। ये इनकी हालत ये हो गई है कि अपना ये जो वर्स्ट परफॉर्मेंस, इतनी गंदगी, वो किस लिए फैला रहे हैं? पार्षदों को जिताने के लिए। माना आप ये देखिए कि एक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे होते थे, देश के मुद्दे पे प्रधानमंत्री वो मातोश्री जाना पड़ता था, और आज आपको एक पार्षद जिताने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये आपने शिवसेना की हालत कर दी है। छटपटा रहे होंगे जहां कहीं भी होंगे बाला साहब कि क्या कर दिया तुम लोगों ने, हिंदुओं की पिटाई कर रहे हो। यू आर वर्स देन तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। ये मुस्लिम वोटों के लिए ये हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं। तुमने भाषा में बांटने की कोशिश की, और सिर्फ बांटी ही नहीं, तुमने हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाया, मारा, हिंदुओं को तुमने तोड़ने की कोशिश की। ये तो अपनी तबाही को इनवाइट करने के लिए वहां इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल। मराठियों के ध्रुवीकरण की जो कोशिश राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है, क्या ये चुनौती बन पाएंगे बीजेपी और शिंदे के लिए? देखिए, चुनौती तो न पहले थे न अब है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी की स्थिति देखिए। राज ठाकरे की तो कोई पार्टी है नहीं जी। राज ठाकरे की तो गली मोहल्ले की पार्टी है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी अभी बनी हुई है, यूबीटी। और इसी मुद्दे पर जब स्टालिन ने इन लोगों को धन्यवाद दिया कि देखिए आप लोग ने बहुत बेहतर काम किया है, हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलाया महाराष्ट्र में, तो ये संजय राउत ने क्या कहा? संजय राउत ने स्टालिन को सीधे नकार दिया कि तुम अपनी जगह पर रहो, हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं। तो राज ठाकरे तो यही काम कर रहा है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना यूबीटी हिंदी के खिलाफ है ही नहीं, हम तो प्राइमरी एजुकेशन में हिंदी को अनिवार्य बनाने का विरोध कर रहे थे, हिंदी बोलने वाले का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। तो ये मनसे वाला क्या कर रहा है? दुकानदारों की पिटाई, हिंदी बोलो, मराठी मतलब हिंदी मत बोलो, मराठी बोलो, जैसे वहां तमिल बोलने के लिए, तेलुगु बोलने के लिए करता है, ऐसी बातें तो है नहीं। यूबीटी के अंदर कंफ्यूजन है कि जिन लोगों को ये सांसद बनाना है और जो दिल्ली आकर राजनीति करेगा, तो वो महाराष्ट्र में बैठकर सिर्फ हिंदी भाषी लोगों को की पिटाई कर सकता है। कभी भी शिवसेना ने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये आगे आकर राज ठाकरे की पार्टी, जिनको ये लगता था कि हमको तो मुंबई से बाहर भी नहीं जाना है, कारपोरेटर से ऊपर भी नहीं बढ़ना है, ये महाराष्ट्र की राजनीति करनी है, महाराष्ट्र तो छोड़ दीजिए, मुंबई से बाहर की राजनीति नहीं हो पाती है, तो इन लोगों ने हिंदी भाषियों को टारगेट किया। ये पुरानी बातें कर रहे थे जो बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना बनाई थी, तो थोड़ा ये विवाद चला था, लेकिन वो भाषाई आधार पर नहीं चला, वो इकोनॉमिक आधार पर था कि मराठियों को कैसे रोजगार दिया जाए, मुंबई में कैसे मराठियों को स्थापित किया जाए,
मराठी भाषी फिल्म हिंदी भाषी फिल्म की जगह पर ऐसा ना हो कि पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए। ये दूसरे तरीके थे, ये ऐसा तरीका नहीं था कि हिंदी भाषियों को यहां से भगा दो, मुंबई से भगा दो, महाराष्ट्र में न रहने दो। तो क्या महाराष्ट्र के अंदर जितने लोग हैं उसमें से कोई IAS IPS नहीं है? महाराष्ट्र के अंदर रेलवे में नौकरी नहीं करता, बैंक में नौकरी नहीं करता, वहां के लोग बाहर जाकर नौकरी नहीं करते हैं। ये स्थिति इन लोगों ने वश कर दी है। इसलिए पॉलिटिकली उद्धव ठाकरे इससे थोड़े थोड़े खिसकते जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी फिर से टूटने के कगार पर हो जाएगी। राज ठाकरे कुछ लोगों के साथ भिड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की स्थिति क्या है? BMC के अंदर 2012 में चुनाव हुआ, BMC में भारतीय जनता पार्टी 31 कारपोरेटर जीत पाई। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी एकजुट होकर भी 75 जीत पाई थी। लेकिन 5 साल के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी 82 और शिवसेना 84, 2 सीटों का अंतर। उसके बाद अभी चुनाव नहीं हुआ है। और इस बीच क्या हुआ? शिंदे अलग हो गए, इधर उद्धव अलग हो गए, और तीसरा ग्रुप जो ये राज ठाकरे का है वो भी तो शिवसैनिकों का है। ये 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। कांग्रेस कंफ्यूज है, NCP कंफ्यूज है, और दूसरी तरफ NDA एकजुट है। तो ऐसे में इस बार तो अगर 20 सीटें भी मिल जाए उद्धव ठाकरे को और राज ठाकरे को BMC के अंदर, ये BMC के अंदर अगर 20 सीट मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी जीत इन लोगों की हो जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर उद्धव और राज ठाकरे की डटी पॉलिटिक्स का मकसद सिर्फ BMC चुनाव में अपनी जमीन बचाना है, जिससे साफ है कि उद्धव और राज को इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। वहीं कर्नाटक के नाटक पर राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं, ये कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।